फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों आज आप देख सकते हो किस तरह से स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़बरदस्त सेलिंग आई। दोस्तों यही कारण था, मैं आप लोगों को बोल रहा था कि क्वांटिटी कंट्रोल में रखना, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहेंगे, क्वांटिटी कम लेके चलना, यही कारण था। और दोस्तों और एक दिन अभी भी बचा है। और सेकेंडली दोस्तों, जहाँ पर भी तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और दोस्तों जिस किसी का भी प्रॉफिट चल रहा है, डबल धमाका के अंदर टारगेट हिट हो जाता है तो उसके बाद वेट मत करना। मेरे सेकंड एडवाइस का, अगर आप लोगों का फिलहाल अभी प्रॉफिट हिट हो रहा है, सेकंड टारगेट पे प्रॉफिट बन रहा है, तो वो लेकर निकल जाना। उसके बाद और फर्दर अपसाइड जाएंगी तो जो नया पैटर्न बनेगा वहाँ पर मैं आप लोगों को बोल दूंगा, फिर से आप नई पोजीशन बना सकते हो। लेकिन एट प्रेजेंट फ़िलहाल एक दो दिन और जो भी जहाँ पर भी तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है निकलो, और जहाँ स्टॉप लॉस हो रहा है वहाँ पर भी निकल जाओ। और दोस्तों अभी सिलेक्टिव स्टॉक ही भाग रहे हैं, और अगर आप देखो तो मोस्टली ज़्यादा स्टॉक के अंदर नेगेटिव पैटर्न बने, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करना भी स्टार्ट कर दूंगा, और वो स्टॉक से दूर रहना है हमें। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 8 महीने यानी पूरे 2 क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर अभी डाइवर्जन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव डाइवर्जन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो फ्रेंड्स वो यहाँ से डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों अगर आप MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न बनी है, और दोस्तों ये पैटर्न को बनने में इटसेल्फ अराउंड मोर देन 6 मंथ, तो आधा साल तो खाली ये पैटर्न बनने में लगा है। और ये दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई, एक बहुत बड़ा डार्वर्स बॉक्स ब्रेकआउट हुआ है। और दोस्तों इसकी नेकलाइन के पास ही दोस्तों एक बहुत बड़ा गैप था, एक बहुत बड़ी सेलिंग थी, वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होकर उसके अबव हाई सस्टेन क्लोजिंग मिला है। और दोस्तों ये जो रेंज है इनसाइड पैरेलल चैनल की, ये तकरीबन 20% की है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेंगी तो स्टॉक 20% तक रनअप दे सकता है। और दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, और रीटेस्ट के बाद यहाँ पर जो एंट्री हमें मिल रही है वो एक रीटेस्ट वाली एंट्री मिल रही है। और दोस्तों यहाँ से जो अपसाइड में अभी स्टॉक के टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 850 रुपीज़ के आसपास के आते हैं,
₹850 का टारगेट है, फर्स्ट टारगेट। और दोस्तों जैसे ही 850 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिली तो दोस्तों इसके अंदर फिर और एक बड़ा पैटर्न ब्रेकआउट होगा हायर टाइम फ्रेम का, जिसके अंदर इसके प्राइस का टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होगा और अल्टीमेटली ये डबल धमाका स्ट्रेटेजी में भी सिलेक्ट हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी नहीं है, यहाँ पर रिटेस्ट स्ट्रेटेजी है। सो ऑलरेडी ब्रेकआउट तो हो चुका है, उसके बाद स्टॉक ने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद अभी अपसाइड गया। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो एकदम यहाँ पर दो ऑप्शन है स्टॉप लॉस रखने के। या फिर ये आप 700 पे रख सकते हो, जो एक रिटेस्ट के बाद जो बाउंस मारा वो रख सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वो रख सकते हो। और आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों यही जो नेकलाइन थी उसके पास का एरिया बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यहाँ पर ही लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होता हुआ मिला, यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो लिहाज से ये नेकलाइन का एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और दोस्तों जब भी ये स्टॉक अपसाइड में अगर टारगेट से पहले कहाँ पर भी ये स्टॉक ने सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और उसने ऑलरेडी करा भी दोस्तों, स्टॉक ने यहाँ पर नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया और आप देख सकते हो यही एरिया ने स्टॉक को कंसोलिडेशन में डालकर अपसाइड में उसको पुश किया ड्यू टू ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए थे। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और दोस्तों स्टॉप लॉस भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। आप लोगों ने इतने सारे पैसे कमाए, इतने सारे टारगेट हिट हुए, डबल धमाका, सिंगल धमाका और इंट्राडे बहुत सारी स्ट्रेटेजी हमने निकाल कर बहुत सारे टारगेट हिट हुए। तो दोस्तों उसमें से कुछ स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो उसमें मायूस नहीं हो जाने का और स्टॉक मार्केट को ब्लेम नहीं करने का। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।